बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो है उनको स्पेलिंग्स याद कराना। स्पेशली छोटे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग्स याद कराना या फिर डेज ऑफ द वीक, नंबर नेम्स, मंथ ऑफ द ईयर, ये सब याद कराना। आज का वीडियो है इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि आपको किस तरह, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को यही नहीं समझ में आता है हम शुरुआत कहाँ से करें स्पेलिंग्स याद कराने की। तो आज का वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम्स का एड्रेसल होगा और कैसे आप अपने बच्चे को इंग्लिश स्पेलिंग्स में अच्छा बना सकते हैं ये बताया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं पर्णिका और ये है मम्मी ट्यूबर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं एक प्री स्कूल टीचर हूं, साथ में ही सर्टिफाइड फोनिक्स इंस्ट्रक्टर भी हूं। अगर आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस देख रहे हैं जो कि बहुत ही फन फिल्ड इंटरैक्टिव तरीके से होती हैं, बहुत से प्रॉप्स यूज़ होते हैं, टॉयज़ यूज़ होते हैं, पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस यूज़ होती हैं, फ्लैश कार्ड्स, सॉन्ग्स, एक्टिविटीज़, गेम्स यूज़ होते हैं, ऐसी क्लास अगर आप देख रहे हैं उसको फोनिक्स पढ़ाने के लिए तो आप मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करें, मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगी। या अगर आप अपने लिए फोनिक्स की वर्कशॉप देख रहे हैं, आपको फोनिक्स सीखना है क्योंकि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाना चाहते हैं या फिर क्लासेस खोलने चाहते हैं अपनी, तो भी आप मुझे इसी ईमेल एड्रेस पे ईमेल ड्रॉप करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्पेलिंग सिखाने के लिए ये है कि बच्चों को समझ आना चाहिए स्पेलिंग्स बनती कैसे हैं। किड्स शुड अंडरस्टैंड द वे द स्पेलिंग्स आर फॉर्म्ड। तो अब बच्चों को ये कैसे बताएं कि स्पेलिंग्स कैसे बनती हैं। सबसे अच्छा तरीका है फोनिक्स के थ्रू। तो बच्चे को स्पेलिंग्स तभी अच्छी होंगी जब वो एक वर्ड का करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखेगा और उसके लिए फोनिक्स आना ही चाहिए उसे। सो स्टेप 1 इज़ टीचिंग योर किड्स फोनिक्स। आप बेसिक साउंड से शुरुआत करिए। जब अच्छी तरह से उसको आ जाए बेसिक साउंड्स, उसको ब्लेंडिंग आ जाए, रीडिंग आ जाए, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड यानी कि CVC या CVCC वर्ड्स वो अच्छे से ब्लेंड करके रीड करना सीख जाए, लिखना सीख जाए, तब आप उसको एडवांस साउंड्स की तरफ ले जाइए। यानी जैसे जो डाइग्राफ्स होते हैं, डिफ्थोंग्स होते हैं, वो सिखाइए। कॉम्प्लेक्स साउंड्स तभी सिखाइए जब बेसिक उसको आ जाए और रीड करना भी आ जाए। मैंने फोनिक्स की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे दी है, साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। आप अपने बच्चों को फोनिक्स उस प्लेलिस्ट के थ्रू दिए गए वीडियोस में देखकर सिखा सकते हैं। ये बेसिक फोनिक्स और बेसिक साउंड्स के बाद आगे चल के एडवांस फोनिक्स में रूल्स आते हैं फोनिक्स के, तो आपका बच्चा स्पेलिंग्स बनाना सीख जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है स्पेलिंग शॉक्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ C आएगा कि CK आएगा कि K आएगा, ये सब रूल्स फोनिक्स में कवर होते हैं। और जब आपका बच्चा फोनिक्स सीख जाएगा तब आपका बच्चा 70 to 80% ऑफ द स्पेलिंग्स बना लेगा। मतलब इतनी स्पेलिंग्स तो उसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे रटाऊँ। फोनिक्स सिखा दीजिए और 70 to 80% वर्ड्स आप अपने बच्चे को रटाना पड़ेगा ही नहीं। ओके, रेस्ट बाकी के आप 30 to 20% वर्ड्स का क्या करें, यानी बचे हुए जो वर्ड्स हैं उनको आपको लर्न कराना पड़ेगा। अब जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो टिप्स बहुत हेल्प करेंगी आपके बच्चे को बची हुई स्पेलिंग्स लर्न कराने के लिए, क्योंकि जो बची हुई स्पेलिंग्स वो होती हैं जो आपका बच्चा फोनिक्स के थ्रू नहीं पढ़ सकता है। तो उनको कैसे लर्न कराएं, आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ आप शुरुआत में ही बच्चे को कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं दें। यानी आप अपने 4 से 5 या 6 साल तक के बच्चे को शुरुआत में ही नॉलेज वर्ड ना दें, ये ना रटाएं। पहले आप सिंपल वर्ड से शुरुआत करिए एंड उसके बाद आप अपने बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स की तरफ ले जाइए। सो द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन मेथड इज़ लुक, कॉपी, कवर एंड राइट टेक्निक। यानी यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया नोज़। अब बच्चे ने देखा NOSE नोज़, यहाँ पे उसने देख कर कॉपी किया और यहाँ उसके बाद कवर एंड राइट यानी ये उसने कवर कर दिया या आपने किसी शीट या किसी नोटबुक की हेल्प से छुपा दिया और यहाँ पे उसने वो वर्ड लिखा। नेक्स्ट इज चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड और कुछ नहीं, वर्ड्स को डिवाइड करके उनको लर्न कराने का मेथड है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है सूटकेस, तो आपने ये वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड जब आपने डिवाइड किया तो पहले ये इतना वो लर्न करे, फिर इतना लर्न करे एंड फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दे। आप विजुअल एक पिक्चर देने के लिए, विजुअल क्लू देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी और कलर से लिख दीजिए और सेकंड पार्ट आप किसी और कलर से लिख दीजिए। या आप फिर
एक ही कलर से लिख रहे हैं तो सेकंड वाला अंडरलाइन कर दीजिए। ये कुछ नहीं, बस बच्चे को विजुअल क्लू देने के लिए होता है। चंकिंग मेथड में एक चीज़ और ये होती है कि मान लीजिए आपने वर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्ट्स मीनिंगफुल हो। मान लीजिए आपको ये वर्ड बच्चे को याद कराना है, इंट्रोड्यूस, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, इंट्रो एंड ड्यूस। तो ये DUCE एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, बट इट्स ओके। हमें बच्चे को सिर्फ स्पेलिंग लर्न करानी है। वैसे सबसे अच्छा तरीका है किसी वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, वो है सिलेबल्स के अकॉर्डिंग। सिलेबल्स यानी जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है रेस्क्यू, सो रेस्क्यू, इस वर्ड में 2 सिलेबल्स है। कैसे पता करें कि एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो सिलेबल्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे तो बच्चे के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है कि कभी बच्चे को पढ़ाते टाइम, स्पेशली स्पेलिंग्स पढ़ाते टाइम, बोर नहीं करना है। तो आप डेज ऑफ द वीक याद करा रहे हैं, आप उसको बोले जा रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये देखो मैंने स्पेलिंग लिख दी है, अब यही तुम बोल बोल के स्पेलिंग लिखो या 10 बार लिखो। आप बच्चे को एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएं। जैसे आज अगर मान लीजिए थर्सडे है तो कहिए ओ टुडे इज़ थर्सडे, वी वेंट टू द पार्क या वी विल बी गोइंग टू द पार्क। अब मैं आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका बताती हूँ। अब अगर आप कुछ भी अपने बच्चे को याद करा रहे हैं, स्पेलिंग्स है या कुछ भी है, या खुद भी याद करना चाहते हैं, तो फर्स्ट डे उसे 3 टाइम्स रिवाइज कराएं। ठीक है, यानी आज अगर पहला दिन है तो उसे 3 टाइम्स रिवाइज कराएं। फिर वही चीज़ उसको ऑल्टरनेट डेज रिवाइज कराएं। फिर वही चीज़ उसको वंस इन अ वीक रिवाइज कराएं, देन वंस इन 15 डेज रिवाइज कराएं, फिर वंस इन अ मंथ रिवाइज कराएं। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चा वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा। मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन ब्रेन है वो चीज़ दोबारा कभी नहीं भूलता है। आप एक और चीज़ करिए कि बच्चे की स्पेलिंग के लिए एक अलग नोटबुक बना दीजिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जिस बुक में वो बाकी ABCD लिख रहा है उसी में स्पेलिंग्स लिख देते हैं। नहीं, एक पतली छोटी जैसी आप नोटबुक बनाना चाहते हैं उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाइए। उस नोटबुक में सिर्फ स्पेलिंग्स ही कराइए। तो जब आपको, जो मैंने पिछला बताया कि एक दिन में 3 बार कराइए, फिर ऑल्टरनेट डे कराइए, जब आपको वो करना हो, सिंपल आप बस वो नोटबुक उठाइए और अपने बच्चे के साथ लेके बैठ जाइए। एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। आप बच्चे को स्पेलिंग फ्लैश कार्ड्स पे लिख के दे सकते हैं। उन फ्लैश कार्ड्स को, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जल्दी जल्दी बच्चे के सामने फ्लैश करिए, बच्चे को स्पेलिंग्स याद होती हैं। अगर आपको जानना है कि फ्लैश कार्ड्स बनाते कैसे हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो मैंने इस पे भी 2 डिटेल में वीडियो बनाए हैं जहाँ पे आप घर पे ही फ्लैश कार्ड बना सकते हैं और फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करने का सही तरीका बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा वो वीडियोज़। नेक्स्ट इज़ वर्ड सर्च। आप बच्चे के लिए इस तरीके से फाइंड द वर्ड्स यानी वर्ड सर्च बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनको ढूंढना है यहाँ पे, तो बच्चा ये वर्ड्स ध्यान से देखेगा, उनकी स्पेलिंग ध्यान से यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेगा। ये बहुत अच्छा एक तरीका है बच्चे को स्पेलिंग लर्न कराने का एंड स्पेशली स्पेलिंग को रिवाइज कराने का। नेक्स्ट इज़ फाइंड द मिसिंग लेटर। मान लीजिए आप अपने बच्चे को बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, सो आपने NOSE ऐसे मिसिंग लेटर दे दिया। अब बच्चे ने कई बार नोज़ की स्पेलिंग लर्न करी है तो वो सोचेगा कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। सिमिलरली जैसे आपने चिन, तो CHIN। ओके, सो आप इस तरीके से दे सकते हैं। इससे बच्चे को काफ़ी आसान हो जाता है एंड काफ़ी दिनों तक स्पेलिंग याद रहती है, इनफैक्ट हमेशा के लिए ही हो जाती है। बट ये जैसे ये वर्ड हैं चिन, ओके, आप ये फोनिक्स के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं बच्चे को, बिकॉज CNH साउंड आता है च, दिस इज़ ए, दिस इज़ न। तो जैसे मैंने बोला 70 to 80% ऑफ द टाइम्स आपको बच्चे को स्पेलिंग याद ही नहीं करानी पड़ेगी अगर आप उसको फोनिक्स पढ़ा देंगे तो। अब मैं देना चाहती हूँ आपको 2 एक्स्ट्रा टिप्स। पहली टिप ये है कि हमेशा अपने बच्चे को वर्ड का मीनिंग बताएं। आप सिर्फ ऐसे ही स्पेलिंग याद कराते ना जाएं, बिलीव मी वो नहीं याद रखेगा ज़्यादा दिनों तक। सो हमेशा आप उसको मीनिंग ज़रूर बताएं जो भी वर्ड वो याद कर रहा है उसका। एंड सेकेंड टिप जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में, कि रीड अलाउड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ नहीं तो आप दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालिए, अपने बच्चे को
कुछ पढ़ के सुनाइए, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ा दीजिए, एक पैराग्राफ बोलिए, आप उनको बोल के सुनाइए। आप जितना उनको बोलेंगे वो नए नए वर्ड्स के साथ familiar होंगे, उतनी उनकी फोनीमिक अवेयरनेस बढ़ेगी एंड उतना ज़्यादा उनको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको फोनिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या इन जनरल प्री प्राइमरी और प्राइमरी किड्स की एजुकेशन से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।